संगठन हम करें, आफतों से लड़े। मैं सब लोगों से भाईचारा बना के कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस बार चौथी बार वाला चुनाव है और लोग पिछले बार कहते थे कि रामविलास पासवान भाजपा का आदमी है, तो मैंने उस पार्टी को छोड़ दी और मैंने आजाद उम्मीदवार तौर से चुनाव लड़ा है। मैं आजाद हूँ, आप भारत देश में आजादी है, कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है और हमारा मुल्क गंगा जमुना का तहजीब है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक चमन में फूल है, तरह तरह के फूल है। आपको कहता हूँ कि आने वाले 4 तारीख को मेरा चुनाव जीत टॉर्च है, शोर कम मचाओ, समझो ज्यादा। जीत भी जाऊंगा तब भी आपका साथ रहूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब मिलकर मेरा साथ दें, एक सच्चा ईमानदार नेक को जिताने की कोशिश करें। कैंडिडेट बहुत है, उनके छवि को मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि 2007 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, मगर मेरी हिम्मत नहीं आ रही है। और 2012 में दूसरा चुनाव लड़ा, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। और 2017 में चुनाव लड़ा, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। साथियों, मैं आपसे कहता हूँ, जो जीते और जो वोट काट में चले गए, वो बीच में आपको कभी नहीं नजर आया, तो कलीमुल्लाह ही नजर आया। हर चाहे होली का मसला हो, दिवाली का हो, ईद का हो, बकरीद का हो, लोकडाउन का हो, सारे मसले में मैं खड़ा होता हूँ साथियों, हर गरीब के साथ। 6 कैंडिडेट है यहाँ पर, 6 कैंडिडेट यहाँ पर है और 3 गांव के अंदर है। 22,000 वोट गांव के अंदर है और 39,000 वोट आपके कॉलोनी के अंदर है। आपको फैसला करना है कि वोट काट के लिए ले जाना है। वोट काट के जो चले जाते हैं उनके हक में जाना है, जो जीत के चला लिया, आपका काम नहीं दिया, उसके हक में जाना है, या आपके बीच में समाज में कदम से कदम मिला के रहा, आप उसके साथ जाएंगे। आप बताइए किसके साथ जाएंगे? हम लोग अभी यहाँ पर वार्ड 30 में हैं, जहाँ पर हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी कलीमुल्लाह जी हैं। आइए हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो उन पर विचार ये पर। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है हमारे यहाँ कि विकास नहीं हुआ है, विकास का सौतेला व्यापार है। 30 नंबर वार्ड के अंदर, बवाने के अंदर अच्छा विकास है, सलम एरिया में विकास नहीं, और सौतेला व्यवहार है। न सफाई का व्यवस्था है यहाँ पर, न सड़कों का व्यवस्था है, न पानियों का सही तरह से व्यवस्था है। अब इसी जगह सलम एरिया जो है, इधर 5 ब्लॉक लगते हैं, इधर ई ब्लॉक, ए ब्लॉक, ई ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक।
उन ब्लॉकों में पानी है। इधर 7 ब्लॉक है, एम ब्लॉक, के ब्लॉक, जे ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक, इसमें पानी का व्यवस्था नहीं है। दिल्ली सरकार दावे ठोक रही है कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल साहब के झूठे वादे हैं, सारे लोगों को गुमराह कर रखा है। एक भी हमारे इस ब्लॉक के अंदर एक बूंद पीने का पानी नहीं है, जबकि केजरीवाल यहाँ से पहला राजनीतिक का उन्होंने यहीं से शुरू किया था, खंबे पर चढ़ के तार जोड़ने का काम किया था यहाँ से। और यहाँ के लोग आंदोलन से, हम लोग भी आंदोलन के साथ उनके साथ जुड़े रहे, मगर उन्होंने यहाँ सौतेला व्यापार किया है। न यहाँ पे एक महिला क्लिनिक है कहीं पर, न हॉस्पिटलों में जो झूठे वादे करते हैं कि दवाई फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी हॉस्पिटल में दवाई फ्री नहीं है। बाहर से सारा इलाज हुआ, कोई दवाई वाई नहीं फ्री में मिलता है। ये सब केजरीवाल के झूठे वादे हैं, ये जुमलेबाजी है। यहाँ पर जो इस पहले निगम पार्षद जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे। जी हाँ, इससे उनके बारे में बताइए कि उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद ब्रह्म प्रकाश जी थे। हमारे यहाँ साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है। मैंने आपसे पहले बोला कि सौतेला व्यापार है भवानी केजी कॉलोनी के अंदर। यहाँ तक कि इस तरह का माहौल होता है यहाँ पे कि गांव से कूड़ा लाके और यहाँ के ढलाव में डाला जाता है और यहाँ भी बहुत बड़ा पहाड़ बनाया जाता है कूड़े का। उसका कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं है सर। ये पार्क वगैरह देख रहे हैं, इसमें कूड़े फेंके हुए थे, इधर फेंके थे। हमने खुद इस पार्कों की सफाई करके कूड़ा सारा उठवाया, अपने पैसे दे के उठवा के कूड़ा फेंकवाया और पेड़ पौधे लगाए। अगर आप निगम पार्षद बन जाते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र की? सबसे पहले हमारे क्षेत्र की होगी कि हम अपने क्षेत्र के अंदर जो 30 नंबर वार्ड के हो, उस पूरे एरिया का विकास का काम करेंगे, साफ सफाई का काम करेंगे। जो एमसीडी के अंदर जो आते हैं, जैसे छोटे स्कूल वगैरह हैं, उनकी भी सही तरह से शिक्षा वगैरह की देखभाल होगी। अभी यहाँ कितने स्कूल हैं एमसीडी के? एमसीडी के यहाँ सर 5 स्कूल हैं, यहाँ पे 5 स्कूल हैं और 2 स्कूल जो है, एक एच ब्लॉक में बना है और एक जो है के ब्लॉक में बना है स्कूल। बिल्कुल है सर, शौचालय सारे बंद है यहाँ पे, देख लीजिए आप जाके। हर आदमी के घर में टॉयलेट है नहीं, सारे शौचालय बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर आप आए हैं, आप सर्वे कर लीजिए। डी ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ए ब्लॉक, आप सारे शौचालय यहाँ बंजर पड़े हुए हैं, सब टूटे फूटे पड़े हुए, कूड़े फेंके हुए हैं उसमें, एक भी सही नहीं। हम अपने क्षेत्र के वासियों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ आपके मीडिया के जानिब से कि अगर हमें इन्होंने कामयाब किया तो बेशक यहाँ पे सारी सुविधा सही तरीके से होगी। और सबसे पहले फैक्ट्रियों में जो कम तनख्वाह मिलती है, 12-12 घंटे ड्यूटी करा के कम पैसा देते हैं, हमारा पहला फोकस रहेगा कि फैक्ट्री में तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। 8 घंटे के अंदर उनकी ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए और तनख्वाह भरपूर होनी चाहिए। कम से कम 18,000 रुपये तनख्वाह उनकी होनी चाहिए 8 घंटे का। जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नहीं, क्या आप एमसीडी में जीत हासिल के बाद उन लोगों को उस कार्य पे रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे जी। हमारे पास बहुत सारे पार्क ऐसे पड़े हुए हैं जिनके पैसे माली वगैरह लगे हैं और आज तक दिखे नहीं हैं। अगर मैं यहाँ जीत गया तो मैं यहीं के जो लोग हैं बेरोजगार, उन्हें पार्कों में, एमसीडीओ में बहाली करूँगा। मैं बवाना जेजे कॉलोनी के रहने वाला हूँ। पहले हम लोग दिल्ली में रहते थे, जमुना पुस्ता पे। अब हम लोग यहाँ जब से यहाँ आए हैं, हम लोग हर तरह की परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। किसी चीज़ का साधन नहीं है। बस सुबह में 2 से 3-4 बस मिलेगी, उसके बाद 8 बजे के बाद कोई बस ही नहीं है यहाँ से। तो मैं तो सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारे कलीमुल्लाह भाई अगर जीत कर आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये बस का डिपो यहाँ पे कायम किया जाए। यहाँ पे 24 घंटे बस की उपलब्ध हो, इसे टाइम टेबल बांध दिया जाए, क्योंकि यहाँ गरीब तबके के लोग ज़्यादा है, यहाँ पे मजदूर ज़्यादा है, यहाँ पे मालदार है ही नहीं। यहाँ सारे लोग डेली काम करते हैं, डेली खाते हैं। अगर डेली नहीं कमाएंगे तो कुछ नहीं खा पाएंगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे। अरे फ्री राशन हमें नहीं चाहिए, हमें तो जो सरकार का नियम है उस लागू पे अनाज हमें दे, हमें फ्री नहीं चाहिए। लेकिन ये फ्री की जब से मिला है, ये तो हम लोग कहानी खत्म हो गया। राशन टाइम से राशन वाला देता नहीं है। कई आदमी का शिकायत है सर, हमारा राशन खुद 2 दिन लेट हो गया, हमें राशन नहीं दिया। आपने कभी इस बात को लेकर के आप अपने क्षेत्र के विधायक के पास गए? सर मैं विधायक के साथ भी रहा हूँ, विधायक को चुनाव भी जिताया हूँ, यहाँ से 2-2, 3-3 बार इलेक्शन जिताया हूँ आम आदमी पार्टी को। लेकिन सारे विधायक निकम्मा है या हमारी कॉलोनी की बदनसीबी है कि यहाँ के विधायक एक भी आदमी काम करने की चाहत नहीं है। उन्होंने यहाँ मोहल्ला करने की वादा किया था
आज तो एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, सारे पार्क के बोला था कि जो हमारे अंदर आ रहा है उसकी साफ सफाई करूँगा। सारे पार्क में कूड़े और पानी भरा पड़ा हुआ है। और यही एमसीडी की जो ये आपको शौचालय है उस तो बिल्कुल बदतर है, उसका तो कोई दरवाजा तक नहीं है, उसमें कोई जाती भी नहीं है, डर लगता है उसमें समझ स्मैक स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं। तो यहाँ के सर हालत यही है, कुछ भी मिला जुला के यहाँ कोई भी हालत ठीक नहीं है। नेता आते हैं वादा करके और चले जाते हैं, भाई हमने ये कर देंगे, हमने वो कर देंगे, कोई भी काम नहीं है। सफाई के नाम पे देख लो, सुबह में आप आइएगा तो आपको यहाँ पे रोड पे चला नहीं जाएगा। जो बड़ा से बड़ा रोड है, इतनी पानी भरी रहती है रोड पे, सर चला नहीं जाता है। यहाँ पे नाली सारे जाम पड़ा हुआ है। ये सारी समस्या सर, कितना समस्या हमको गिनाएंगे यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। भैया हम तो ना हमारे यहाँ एमसीडी में कोई काम है, ना दिल्ली सरकार में कोई काम है। और दिल्ली सरकार तो पहले बिजली मुफ्त दे करके लोगों को लोभा लिया, टिकट उन्होंने लिया और जीत के चला भी गया, और उसने एक भी काम करने की राजी नहीं है। और अब इतना बिल लोगों के आ रहा है तो हद से ज़्यादा लोग मजदूर आदि भर नहीं पा रहा बिल। अब वो आके कहते मैं लाइट कर दूंगा जी, बिजली कर दूंगा जी। तो अब बताइए गरीब आदमी क्या करे, हर तरह से परेशान है। मेरा नाम मोहम्मद जफीर आलम है, मैं इसी कॉलोनी का निवासी हूँ, यहीं रहता हूँ। यहाँ पर समस्याएं क्या क्या हैं ये बताइए। समस्या सर अगर एक बार आप घूम के देखेंगे तो पता लग जाएगा, कहेंगे तो शायद आपको यकीन ना होगा, लेकिन जब अपनी नज़र से देखेंगे तो यकीन हो जाएगा हमें कि नहीं। समस्या देख लीजिए, नाली, चुनाव का समय है, मुझे नहीं लगता कि पूरे 15 दिन जब से नॉमिनेशन हुआ है कोई कर्मचारी आया हो। वो लगता है कि सारे कर्मचारी को अपने चुनाव ड्यूटी में लगा रखे हैं एमसीडी वाले। एक भी नाली का पानी बहता हुआ नहीं दिखाई देगा, सब जाम पड़े हुए हैं सब, और रोडों पे आ रहे हैं पानियाँ। ये समस्या कैसे खत्म होगी सर? जब तक हमारे जे कॉलोनी का कोई पार्षद नहीं बनेगा तब तक कोई समस्या खत्म नहीं होगी। ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं गांव और जे कॉलोनी, यानी एक बॉर्डर बना दिए बीच में नहर, हमने की नहीं, और बॉर्डर के इस तरफ समझते हैं कि ये पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान है, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। ये आप हमारे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस एमसीडी चुनाव? सर मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे भाई कलीमुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, हर कोई जानता है इस चीज़ को, किसी छुपा हुआ नहीं है। मैं एक बार उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इन बार एक मौका आया है, इनको ना गंवाए, वरना फिर 5 साल तक नाली यूँ बहती रहेगी। तो एक बार हमारे चुनाव चिन्ह जो हमारा है टॉर्च, इस पर भारी से भारी मतलब से विजय बनाए, इन्हें जिताए और अपने इलाके को चमकाए, साफ सुथरा बनाए। तो नाम बताइए। जी, मेरा नाम शमसुल्लाह और फलचल है जी, मैं जे कॉलोनी बवाना में रहता हूँ। इस बार जो पोल होगा, ये जो ऊंची पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस और आम, इसके विपक्ष में पोल होगा जी। इसलिए कि यहाँ पे आबादी जो है 39,000 पोल है जे कॉलोनी क्लस्टर में, और यहाँ पे ये तीनों पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसके विपक्ष में पोल होगा। और ये निर्दलीय पार्टी से भाई कलीमुल्ला को लेके आए हैं और इस बार जो विजय बनावेंगे। क्या समझे, टिकट का आश्वासन जो है तीनों पार्टी ने दे रखा था, किसी ने नहीं दिया, जबकि आबादी यहाँ पे पॉपुलेशन जे कॉलोनी क्लस्टर में है और यहाँ के आदमी को टिकट नहीं देने की वजह से इस बार जो विपक्ष में पोल होगी और निर्दलीय पार्टी जो है सीट लेके आएगी 30 नंबर वार्ड में, भाई कलीमुल्ला। इनका चुनाव चिन्ह जो है टॉर्च छाप है और इनका जो है इस क्षेत्र में जो है मेहनत भी है, काफ़ी ज़माने से मेहनत करते आए हैं और गरीबों का जो है साथ भी दिया है और देते जा रहे हैं और देते रहेंगे।